जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में आपका स्वागत है। हम छोटी छोटी ऐसी ज्ञानप्रद आपको वार्ताएं लेके आते हैं जो आपके हृदय को निश्चित छुएंगी। और आज जो मैं बताने वाला हूँ बड़ा ही एक आम चीज़ है, लेकिन उसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी है और कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। तो आओ बंधुजनों, मैं बताता हूँ मौली, या जिसे कलावा बोलते हैं। देखो, यह हाथ में ज़्यादातर बंधी आप देखते हो, ये मौली बनती है। तो क्यों इस मौली को हर पूजा में बांधा जाता है? इसके बांधने के पीछे क्या रहस्य है और कब तक ये मौली हमारे हाथ में बंधी रहनी चाहिए, कब इसे विसर्जन करना चाहिए और विसर्जन के बाद हमें इस मौली का क्या करना चाहिए, क्या इसका उल्लेख है, क्या इसका हमारे जीवन में प्रभाव होता है, क्या इसका पूजा से संबंध है, क्या इसका शास्त्रों के संबंध स्थापित करने का या पूजा में इसको विशेष प्राथमिकता देने का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्यों बांधी जाती है मौली। येन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावना तेन त्वं बदनामी रक्षत माचल माचल। मैं मंत्र से ही आरंभ कर रहा हूँ। ये मौली बांधने का मंत्र, जिसे कलावा भी कहते हैं, गुजरात में नाला छड़ी कहते हैं, अन्य राज्यों में, अन्य प्रांतों में इसके अनेक नाम होंगे। जितना मुझे जानकारी थी उतना बता दिया। तो सबसे पहले यजमान के हाथ में आचार्य महोदय या पूजा करने वाले ब्राह्मण एक दो मौली बांधते हैं। पहली मौली का अर्थ होता है कि आप हमारे आदेश का पालन करेंगे, जिससे आप कह सकते हैं वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन दो बार बांधी जाती है। दूसरी बार का अर्थ क्या होता है कि आपकी पूजा के समापन के बाद आप हमें संतुष्ट, यानी कि हमारी आजीविका, देखिए ब्राह्मणों की आजीविका क्या है, पूजा पाठ है। वो आपकी पूजा पाठ करा दें, आपको दक्षिणा ना दें तो उसका फल नहीं मिलता है। दक्षिणा और यज्ञ के बारे में फिर से मैं आपको एक बार चर्चा करूँगा। आज मैं सिर्फ मौली, कलावा, नाला छड़ी इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। यजमान को जब ब्राह्मण बांधते हैं दो बार, पहले का अर्थ आप हमारे पूजा में आदेश की श्रद्धा की पालना करेंगे, दूसरा कि आप हमें यथा श्रद्धा संतुष्ट करेंगे। ये तो हो गया एक दैनिक व्यवहार का चलन कि रक्षत माचल माचल हो। ये नवद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से भगवान ने, श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर के बलि राजा को बांधा और अपने बच्चों में पाबंद किया, जिसे 3 पग भूमि मांगी। ये बलिराज दानवेंद्रो महाबली, वो कौन थे? दानवेंद्र महाबली। तेन त्वं, उसी प्रकार से हे दान देने वाले, हे श्रेष्ठ यजमान, हम आपके हाथ में मौली बांधते हैं, आप हमारे वचनों की पालना करें। पहला बिंदु हो गया। अब जब पूजा का एक पार्ट लगभग पूरा हो जाता है, गुरु गणेश स्मरण हो जाते हैं और संकल्प आदि होने लगता है, तब यजमान ब्राह्मण के हाथ में मौली बांधता है। वो एक बार बनती है और ब्राह्मण जब बंधवाता तो हाथ देखिए बंधुजनों यूँ रखता है दान लेने के लिए, और ये यजमान को बंधवानी चाहिए तो हाथ में कुछ मुद्रा, कुछ दक्षिणा लेके यूँ दान देने के लिए। तो ये भी एक रहस्य बहुत ज़रूरी है। उसमें जब बांधी जाती है ब्राह्मण के हाथ में, तो ब्राह्मण के हाथ में ऐसा ब्राह्मण बंधवाता है दान लेने के लिए, सीधा हाथ कर रहे हैं तो हाथ में दक्षिणा रख के बांधनी चाहिए। और बांधने के मतलब होते त्वाम अहम वृणे, हे ब्राह्मण, मैं अपने मंगल कार्य कराने के लिए, इस अनुष्ठान के संपन्न कराने के लिए आपसे सहर्ष अनुमति पूर्वक मैं आपका वरण करता हूँ। और ब्राह्मण उसका रिप्लाई देता है व्रतोस्मि, अर्थात मैं आपके इस यज्ञ का संचालन करने के लिए, पूजा का कार्य संपादन करने के लिए मैं वचनबद्ध होता हूँ। तो एक का अर्थ है कि ब्राह्मण वचनबद्ध है, शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र रीति से आपके कार्य संपन्न कराएंगे। पहला रहस्य हो गया जो दैनिक व्यवहार का है। दूसरा रहस्य ये है कि जब ब्राह्मण यजमान के हाथ में मौली बांध देता है, इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण जो मंत्र बोलेंगे उनका जो पुण्य है वो ब्राह्मण को प्राप्त हो, यजमान को प्राप्त होगा। और यजमान जब ब्राह्मण के हाथ में बांधता है तो जो पूजा पाठ करेंगे उसका फल भी
यजमान को ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त होगा। अब पूजा के बाद आपने देखा होगा कि महामृत्युंजय का 11 दिन का जब अनुष्ठान या 5 दिन का अनुष्ठान जब संपूर्ण हो जाता है तो सभी ब्राह्मण अपनी अपनी मौली खोल के और यजमान को आशीर्वाद स्वरूप में दे देते हैं कि आपके वरण में, आपके बंधन में, आपके लिए जो हमने मौली स्वीकार किया, बंधन स्वीकार किया, वर्ण स्वीकार किया, उसका पुण्य आपको प्राप्त हो। तो यजमान को भी 1 दिन के पश्चात उस मौली को खोल करके किसी पवित्र स्थान पर डाल देना चाहिए। ये विधान मैंने बताया है पूजा के संदर्भ में मौली या कलावा या नालाचड़ी बांधने का। अब कई बार आपने हाथ में देखा बड़ी मोटी मोटी मौली बंधी रहती है। अपनी शौक के लिए बंधवाई मौली 40 दिन तक वैलिडिटी होती है, और अगर घर में कोई सावड़ सूतक आ जाती है तो उसे तुरंत खोल के नहीं बंधवानी चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में रक्षा सूत्र होते हैं, कोई देवी देवताओं के, कोई अपने कुल परंपरा के, कोई अपनी अन्य मान्यताओं के, तो उसमें अलग अलग मान्यता होती है। रेशमी धागा जब तक नहीं टूटे, चाहे साल भर हो जाए, वो वैलिड है। अगर सूती धागा बना रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी 90 दिन तक ही ज़्यादातर मानी जाती है। उसकी मौली की 3 दिन, 90 दिन नहीं, 3 दिन मानी जाती है। 3 दिन के अंदर उस मौली के धागे को जो पूजा के प्रयोजन से बांधी गई है और अनुष्ठान की समाप्ति के 3 दिन आगे तक वो रहती है। इस मौली को खोल करके जब ब्राह्मण आपके हाथ में दे देते हैं तो उस मौली के अंग को आप किसी पेड़ की जड़ों में या पवित्र स्थान में छोड़ दें। जब ब्राह्मण पूजा करके चले जाएं और आपका अगले दिन हो जाए तो मौली को खोल के किसी पेड़ के नीचे इसे विसर्जन कर देना चाहिए। इसे वहाँ पर गंदी जगह पर नहीं डालना चाहिए। इससे आपके जीवन में परम समृद्धि, परम सफलता तो प्राप्त होती ही है, एक अभूतपूर्व सुख, समृद्धि और सफलता की निशानी आपको प्राप्त होती है। इससे आप एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपने सूती मौली बांधी और आप बहुत दिनों से मौली बांध करके या कलावा बांध करके घूम रहे हैं और बीच में कोई सावड़ सूतक आ जाती है, तो जब सावड़ सूतक समाप्त होती है उसके साथ मौली को भी परिवर्तन कर देना चाहिए। इसी के संदर्भ में आपको बहुत सी जानकारी हम समय समय पर आगे भी देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अन्य जो आपकी चीज़ें हमें बताएं, क्या क्या किस विषय में आप हमसे ज्ञान की अविरल धारा चाहते हो, उसी में हम आपको रिसर्च करके या अथवा जो हमारे गुरुदेव का हमें दिया वो ज्ञान का भंडार है उसमें से हम आपको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते रहेंगे। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।